बिहार में आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। शुक्रवार को दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज आपके लिए एक खास शो चुनावी चौराहा लेकर आता है। इंडिया न्यूज की टीम सीतामढ़ी पहुंची है। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के साथ देखते हैं चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा में आज हमारा कारवां पहुंचा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर माता सीता का जन्म स्थान है और यहाँ पर प्रसिद्ध जानकी मंदिर है। और यहाँ पर क्या है चुनावी मुद्दे और किस तरह का माहौल है। हालांकि यहाँ चुनाव होना है चौथे चरण में 1 नवंबर को, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों ही गठबंधनों के यानी एनडीए गठबंधन के भी स्थानीय नेता मौजूद हैं और जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के भी नेता मौजूद हैं और साथ ही पत्रकार महोदय भी मौजूद हैं और तमाम आम जनता भी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। मनोज जी, आप विकास का नारा दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव। अभी तक तो आप जेडीयू के साथ थे, किस तरह का विकास आप करेंगे और किस तरह का बदलाव आप लाने की बात कर रहे हैं? जब तक हम लोग जेडीयू के साथ थे तब तक बिहार में विकास की गति तेज थी। जिस दिन से हम लोगों ने साथ छोड़ा उस दिन से विकास की गति यहाँ ठप पड़ गई। विकास का कोई चीज दिखलाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल 2.5 वर्षों से बिहार का विकास अवरुद्ध है। नीतीश जी ने उस वक्त भी काम नहीं किया, आपके कहने का मतलब? उस वक्त भी उन्होंने काम नहीं किया, केवल भाजपा के चलाए हुए काम को उन्होंने अपने ऊपर लिया और वाहवाही लूटी। जो आपके सही दोस्त कह रहे हैं उसे बीजेपी साथ में थी, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया जैसा इनका कहना है, और कहीं हद तक जो है ये बात सही भी है। अब लालू आपके साथ है तो आप कौन सा अलग सा विकास करेंगे, क्योंकि विकास का नारा तो मोदी जी का है। देखिए, जिस रोज तक नीतीश कुमार जी इनके साथ थे और इनकी सांप्रदायिक जो गतिविधियां शुरू हुई और नीतीश कुमार जी उनसे अलग हुए, तो नीतीश कुमार जी कल तक बहुत अच्छे थे और एकाएक खराब हो गए। तो इनके साथ जो रहे वो अच्छा और अलग हो जाए तो बेकार। सीतामढ़ी में क्या रहेंगे स्थानीय मुद्दे? मैं आप दोनों से एक एक सवाल करता हूँ। नहीं, इसको सिर्फ ये हो जाने दीजिए कि केंद्र का जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैंप किए हुए हैं बिहार में। केंद्र का पूरा वो तो हाँ सही है। यहाँ सीतामढ़ी में क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? आप यहाँ से लोकल लीडर। सीतामढ़ी में हमारे मुद्दे जो हैं वो है कि यहाँ पर हमारा जो सीतामढ़ी का ऐतिहासिक स्थल है, माँ जानकी की ये जन्मभूमि है। हमारी ये प्राथमिकता है कि सीतामढ़ी का पर्यटन के रूप में इसका विकास होना चाहिए और पूरे देश के स्तर पर ये जगह आए, इसका विकास हो, ये हम चाहते हैं। आप भी बिल्कुल कम शब्दों में इन्होंने कहा पर्यटन स्थल के रूप में, आपका क्या मुद्दा रहेगा? स्थानीय आप नेता हैं यहाँ सीतामढ़ी के। बिल्कुल पर्यटन स्थल के रूप में मांग मैं सोचता हूँ कि पर्यटन स्थल के रूप में ही विकसित किया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि सीतामढ़ी जिले को रामायण सर्किट में ले लिया गया है और ये अभी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा। अब हम आम लोगों से, दोनों नेताओं से बात की, एक चीज तो है कि विकास का मुद्दा है। दोनों कहते हैं कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि इसे माँ जानकी का जन्म स्थल है, यहाँ पे एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, यही सबसे बड़ा विकास होगा। अब हम आम जनता से भी पूछते हैं कि यहाँ क्या है विकास के मुद्दे और क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनाव में आपने दोनों नेताओं के? चाहे वो सरकार हमारे एनडीए की बने या जेडी सरकार या जो भी बने, हमें सिर्फ शिक्षा में सुधार चाहिए। यहाँ रास्ता का भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतना लग जाता है जाम, जो चलना मुश्किल हो जाता है। इस सब के लिए सुधार होना चाहिए। कैसा मुख्यमंत्री हो, कैसी सरकार बने जी? वो इस तरीके से राज्य को हैंडल करें जिससे कि शिक्षा की जो स्थिति है वो ऊपर जाए। और जो हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो जो सिचुएशन है, इतनी गंदगी है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं। अब जाएंगे तो वहां पे बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अगर माना जाए पत्रकार महोदय हैं जो बहुत समय से यहाँ की पत्रकारिता करते रहे हैं, जाहिर सी बात है इनको सारी चीजें यहाँ की पता होंगी। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, आपने दोनों पक्ष की बात सुन ली, कुछ आम लोगों की भी बातें सुनी। शिक्षा की बात स्टूडेंट्स ने की, अस्पताल की, एक सज्जन ने कहा कि ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। पूरी स्थिति को आप इस बार के चुनाव को सीतामढ़ी को लेकर किस तरह से एनालाइज करते हैं? सीतामढ़ी में इस बार चुनाव सभी लोग जो भी दल हैं एक बात जरूर कहते हैं, विकास हो। विकास के प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वादा कर रही, लोगों से कर रही है। पिछले दिनों जो सरकार रही है, अब तक जो है सरकार रही है, उसमें विकास की गति तो बढ़ी है। मंडल कमंडल की राजनीति सीतामढ़ी में कितनी हावी रहेगी? बहुत इस असरदार नहीं होगा मंडल कमंडल की राजनीति।
कोई असरदार नहीं हो। इस बार ये मुद्दा लोगों ने बनाया है, कहा है कि मंडल पर कमंडल जमीनी हकीकत नहीं है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग। आपको क्या लगता है सर, आप किस रोजगार से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं या पढ़ाते हैं आप? हम पढ़ाते हैं। कई स्टूडेंट से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत बुरा है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या ये मुद्दा हो सकता है? एकदम मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर है, खासकर पूरे बिहार की बात मैं करना चाहूंगा। जो ये भोज सीतामढ़ी की अगर बात की जाए तो सीतामढ़ी की बात की जाए तो यहाँ भी दूर दराज जो देहात के लोग हैं उनको शिक्षा में कठिनाई है, वो कॉलेज तक आ नहीं सकते हैं, उनकी परेशानी है। तो कम से कम वो रास्ता वगैरह सब सही हो जाए और शिक्षा में सुधार हो, सब नियमित शिक्षक जाए और पठन पाठन करें। ये खुद एक शिक्षक थे जिनका कहना है कि स्थानीय सुधार की जरूरत है ताकि सड़कें अच्छी हो जाएं, स्कूल अच्छे हों ताकि लोग पढ़ने जाएं और अच्छे शिक्षकों की भर्ती हो। किसी ने सड़क की भी बात की कि सड़क अच्छी नहीं है इसलिए ट्रैफिक जाम लगता है। अस्पतालों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। यहाँ पर जो अस्पताल वगैरह हैं, आपको क्या लगता है कि अस्पतालों की स्थिति ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सीतामढ़ी में ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, इसकी तो चर्चा ही मत करिए। वर्तमान में लगता ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता है। अस्पताल में चले जाइए तो आज फिर वहीं चला गया है अस्पताल। किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? नई सरकार जो है वो किस तरह की सरकार बने, कैसा मुख्यमंत्री हो? जिसकी सोच रचनात्मक हो, विकास और सर्वांगीण विकास, शिक्षा, सुरक्षा और किसानों की समस्या, विद्यार्थियों की समस्या को जो गंभीरता से ले, इस तरह की सरकार चाहते हैं और लोगों ने ऐसा मन बना लिया है। तो स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि विकास तो चलिए ठीक है, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सर्वांगीण विकास चाहते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, शिक्षा, अस्पताल, सड़कें, तभी कुछ बात बनेगी। हालांकि चुनाव यहाँ 1 नवंबर को होना है, चौथे फेज में है, इसलिए अभी पूरी तौर पे लोग खुल के तो कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनावी चहल पहल शहर में जरूर नजर आने लग गई है। पत्रकार महोदय हैं, उनका ये कहना है कि मंडल और कमंडल की बात वो मीडिया में जरूर है, पर स्थानीय रूप में वो बात नहीं उठ पाएगी इस बार, क्योंकि लोग अभी तक अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी से आप देख रहे थे चुनावी चौराहा। वक्त हो गया